यूपी में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो जेन जी किसका साथ देंगे? कांवड़ यात्रा में निकले जेन जी का रुझान किसकी तरफ होगा? क्या वो अखिलेश यादव के साथ हैं या उनका सपोर्ट योगी के पास होगा? कांवड़ यात्रा से 2027 का विधानसभा चुनाव कैसे बदल रहा है? यूपी के 3.25 करोड़ वोटर्स ने विधानसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले ही अपना वोट कैसे तय कर लिया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से अब लगातार जेन जी का जो रुझान है वो बढ़ रहा है और उसे लेकर हर पार्टी पूरी तरह से सजग हो गई है, सतर्क हो गई है। मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने भगवा सैलाब। यूपी के कावड़ में जेनजीज अपना दम दिखा रहा है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा जेनजी पर फूल बरसा रहे हैं और कावड़िए बोलबम के साथ बोलबम का नारा लगा रहे हैं। 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कावड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहां मेरठ में मुझे शिव भक्त कावड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित हैं। 2027 में क्या होगा इसका छोटा सा ट्रेलर मेरठ में दिखा है। योगी के सामने जो भीड़ है इनको जिस नजर से देखेंगे 27 में इनको ही पाएंगे। कावड़ियों के हुजूम में यूपी के जेनजीज की भरमार है। कोई 16 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 24 साल का है। ये यूपी का हिंदू जेनजी है जिसके तन पर भगवा है। यूपी के जेनजी पर कावड़ है और मुंह पर बोलबम है। यूपी के इस जेनजी की पहचान हिंदू है। यूपी में 18 से 29 साल के 4 करोड़ वोटर, 2027 में फर्स्ट टाइम वोटर 14.30 लाख, 27 के चुनाव में 20 से 22% जेनजीज वोटर। और जेनजी के दिल और दिमाग में क्या है ये कावड़ रूट में दिख रहा है। यूपी में जेनजी 18 साल का होते ही धर्म पथ पर चलने लगता है और जब यूपी का भोले सड़क पर जयकारे लगाता है तब यूपी के मुख्यमंत्री जेनजी पर पुष्प वर्षा करते हैं। यूपी में हेलीकॉप्टर से जेनजी पर पुष्प वर्षा कराई जाती है। योगी पूरे सिस्टम को कावड़ रूट पर लगा देते हैं और ये सारी बात जेनजी नोटिस भी करता है। शिव भक्तों पर योगी फूल भी बरसाते हैं और हेलीकॉप्टर से पूरे कावड़ रूट का चक्कर भी लगाते हैं। कावड़ को लेकर यूपी में कैसे इंतजाम है? कावड़ रूट पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? योगी की इन तस्वीरों को अखिलेश बहुत गौर से देख रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कावड़ को लेकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कावड़ को लेकर खुलकर बोल रहे हैं और सपा कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी से और पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, आप तो बताइए पहले, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। यूपी में योगी आदित्यनाथ और जेनजी के बीच कोई तीसरा ना आ पाए, जेनजी और योगी के बीच दूरी ना बन पाए, इसलिए योगी सीधे जेनजी से बात कर रहे हैं। योगी का जेनजी के लिए अलग प्लान है। जेनजीज के लिए योगी यूथ के लिए पॉलिसी बना रही है। यूपी का जेनजी जैसा चाहेगा योगी वैसी पॉलिसी बनाएंगे। 16 से 35 साल के युवाओं के लिए यूथ फर्स्ट पॉलिसी, जेनजीज के लिए यूपी में स्वतंत्र आयोग का गठन,
सरकारी नीतियाँ अब जेनजिस की सलाह और हिसाब से बनेगी। और अब तो हमने कहा है यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो, या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी 1 घंटा देगा, एसपी 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। योगी ने जिस तरह से सावन और शिव भक्तों को एक साथ जोड़ा है, 2027 चुनाव में ये शिव भक्त कौन सा बटन दबाएगा, कौन सा नारा लगाएगा, ये समझना मुश्किल नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।